वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। अध्याय 11, अप्रत्याशित मोड़। आर्यन के लिए सब कुछ स्थिर होता दिख रहा था। उसके पिता की तबीयत में सुधार हो रहा था और उसने अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिंदगी शायद ही कभी स्थिर रहती है। भारत में बिताए गए आखिरी हफ्ते के दौरान आर्यन ने महसूस किया कि उसके पिता के साथ बिताया गया समय उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका है। मगर ठीक उसी समय न्यूयॉर्क से एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क से कॉल उसकी कंपनी के सीईओ का था। आर्यन, हमें तुम्हारी तुरंत ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, जो पिछले 5 सालों से हमारी कंपनी के साथ है, अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नेतृत्व में ही चल रहा था और वह तुम्हारे बिना काम जारी रखने में हिचकिचा रहे हैं। हमें ये डील बचानी है। आर्यन असमंजस में था। उसने भारत में अपने परिवार के साथ रहने का वादा किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट न केवल उसके करियर बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ की सलाह। आर्यन ने अपनी माँ सुमित्रा से इस बारे में बात की। माँ, मैं क्या करूँ? मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने काम की भी फिक्र है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है और उस फैसले में अपनी प्राथमिकताओं को समझना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी फैसला गलत नहीं होता अगर तुम उसे दिल से लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की वापसी। आर्यन ने फैसला किया कि वह न्यूयॉर्क लौटेगा, लेकिन इस बार वह अपने परिवार के साथ नियमित रूप से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करेगा। उसने वादा किया कि वह हर महीने वीडियो कॉल्स के अलावा हर 6 महीने में भारत वापस आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कंपनी में संकट। न्यूयॉर्क लौटने के बाद आर्यन को पता चला कि स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर है। क्लाइंट ने न केवल डील रद्द करने की धमकी दी थी, बल्कि उनकी प्रतियोगी कंपनी से जुड़ने की संभावना भी जताई थी। आर्यन ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और अपनी टीम के साथ काम करना शुरू किया। उसने क्लाइंट के लिए एक नई रणनीति तैयार की, जो उनके भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्ष। इस दौरान आर्यन ने महसूस किया कि वह फिर से अपने परिवार से दूर हो गया है। काम के दबाव ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वह अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पा रहा था। एक रात उसने अपने पिता से फ़ोन पर बात की। पापा, मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार है जब मैं इतने लंबे समय तक आपसे दूर रह रहा हूँ। उसके पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हम समझते हैं कि तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में परिवार का हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खुद को मत खोने देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डील बचाने का प्रयास। आर्यन ने दिन रात मेहनत करके क्लाइंट को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी कंपनी ही उनके लिए सही साझेदार है। उसने एक पर्सनल मीटिंग में क्लाइंट से कहा, आपकी कंपनी और हमारी कंपनी ने साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मैं वादा करता हूं कि आगे भी हम आपके साथ उसी समर्पण और लगन से काम करेंगे। बस हमें एक मौका दें। क्लाइंट ने कहा, आर्यन, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन अगर आपने हमें निराश किया तो यह आखिरी मौका होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डील का सफल होना। आर्यन की मेहनत रंग लाए और डील बच गई। यह उसकी टीम और कंपनी के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वह अपने परिवार और अपनी निजी जिंदगी की कीमत पर यह सब कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खुद से सवाल। डील की सफलता के बाद आर्यन ने एकांत में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रहा हूँ? क्या मैं केवल कामयाबी के पीछे भाग रहा हूँ या मैं सच में खुश हूँ? उसे याद आया कि गांव में बिताए गए दिन और अपने परिवार के साथ बिताया गया समय कितना सुकून भरा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक बड़ा फैसला। आर्यन ने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी को केवल करियर तक सीमित नहीं रखेगा। उसने कंपनी के सीईओ से बातचीत की और कहा, मैंने पिछले कुछ सालों में अपनी पूरी मेहनत इस कंपनी को दी है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा धीमा करना चाहता हूँ।
मैं भारत से काम करने का विकल्प चाहता हूँ। सीईओ ने उसकी बात समझते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारा योगदान इस कंपनी के लिए अमूल्य है। अगर तुम भारत से काम करना चाहते हो तो हम तुम्हें पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ये सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा न आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई शुरुआत। आर्यन ने न्यूयॉर्क में अपनी जिम्मेदारियों को बांटने और भारत से रिमोट काम करने की योजना बनाई। उसने महसूस किया कि वह दोनों दुनिया को संतुलित कर सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने परिवार को। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला कदम। भारत लौटने के बाद आर्यन ने अपने पिता के लिए एक नई पहल शुरू की। उसने अपने गांव में एक छोटी सी क्लिनिक खोली ताकि वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस कदम ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस कराया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को अपनी नई जिंदगी में एक और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या वह इस बार भी संतुलन बनाए रख पाएगा या फिर उसकी जिंदगी में एक और उथल-पुथल आएगी? अध्याय 12। नई जिम्मेदारियों का आगमन। आर्यन के लिए सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा था। भारत लौटने के बाद उसने अपने परिवार और गांव के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपनी नई पहल, गांव में खुली क्लिनिक के संचालन में गहराई से शामिल हो गया। उसने देखा कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह एक नई रूटीन में ढल रहा था, जिंदगी ने फिर से एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव की समस्या। एक दिन क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर ने आर्यन को एक महत्वपूर्ण बात बताई। आर्यन सर, गांव में पीने का पानी लगातार खराब हो रहा है। यहाँ की आबादी की सेहत पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। आर्यन ने गंभीरता से यह बात सुनी। उसने महसूस किया कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा गांव में मूलभूत समस्याओं को हल करना भी उसकी जिम्मेदारी है। इस समस्या का समाधान जरूरी है, आर्यन ने खुद से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सरकारी दफ्तरों का चक्कर। आर्यन ने पानी की समस्या का हल खोजने के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया। लेकिन सरकारी अधिकारियों से मदद लेना आसान नहीं था। हर जगह कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही थी। एक अफसर ने आर्यन से कहा, आपको इसकी फाइल जमा करनी होगी। बजट की मंजूरी में काफ़ी समय लग सकता है। आर्यन ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी खुद की बचत और क्लिनिक के मुनाफे का उपयोग करते हुए गांव में पानी के लिए एक बोरवेल खोदने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव वालों का साथ। जब आर्यन ने ये योजना गांव वालों को बताई तो सभी ने उसका समर्थन किया। गांव के लोग खुद आगे आए और काम में मदद करने लगे। किसी ने श्रम दिया तो किसी ने छोटी छोटी आर्थिक सहायता। आर्यन ने महसूस किया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई चुनौती। बोरवेल खोदने का काम चल ही रहा था कि आर्यन को न्यूयॉर्क से एक और कॉल आया। इस बार कॉल उसके सीईओ का नहीं बल्कि उसकी टीम के एक सदस्य का था। आर्यन, हमारी कंपनी के खिलाफ एक कानूनी मामला दायर किया गया है। यह मामला एक पुराने प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें आपका नाम भी शामिल है। आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। ये खबर उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उसने सोचा, अब क्या? मैं यहाँ गांव के काम में व्यस्त हूँ और वहाँ यह नई समस्या खड़ी हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार की सलाह। आर्यन ने यह बात अपने परिवार को बताई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे करियर के लिए यह मामला सुलझाना जरूरी है। यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। उसके पिता ने भी सहमति जताई। तू यहाँ जो कर रहा है वह बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को भी मत भूल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की वापसी। आर्यन ने अपनी माँ और गांव वालों को यह वादा करते हुए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया कि वह जल्द लौटेगा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसने मामले की जानकारी ली। यह मामला एक बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा था जिसमें कुछ कानूनी अनियमितताएं सामने आई थीं। आर्यन ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सच्चाई की तलाश। आर्यन ने अपनी लीगल टीम के साथ काम करना शुरू किया। उसने सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स की जांच की। उसे पता चला कि मामला एक पुराने क्लाइंट की गलतफहमियों की वजह से खड़ा हुआ था। उसने उस क्लाइंट से मिलने का फैसला किया।
मीटिंग के दौरान उसने कहा, हमने हमेशा आपकी कंपनी के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। अगर कोई गलती हुई है तो हमें वह बताएं। हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। क्लाइंट ने जांच के बाद माना कि यह मामला एक प्रशासनिक गलती का नतीजा था। उन्होंने आर्यन और उसकी कंपनी से माफ़ी मांगी और मामला वापस ले लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक बड़ी सीख। इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और ईमानदारी से किया जा सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क में बिताए इन दिनों ने उसे फिर से यह एहसास दिलाया कि वह अब अपने परिवार और गांव से कितनी दूर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में वापसी। मामला सुलझाने के बाद आर्यन ने न्यूयॉर्क में अपनी टीम को व्यवस्थित किया और भारत लौट आया। गांव में बोरवेल का काम पूरा हो चुका था और लोगों को अब साफ पानी मिलने लगा था। गांव वालों ने आर्यन का स्वागत करते हुए कहा, आपने हमारे लिए जो किया है वह हमें हमेशा याद रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई पहल की शुरुआत। आर्यन ने अब एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि वह अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदलने की दिशा में काम करेगा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक संगठन की स्थापना की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला अध्याय। आर्यन को अपने संगठन के माध्यम से कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या वह इन जिम्मेदारियों को निभा पाएगा या फिर उसे अपने करियर और परिवार के बीच फिर से चुनाव करना पड़ेगा। अध्याय 13। संघर्ष और सपनों का नया सफर। आर्यन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके गांव में बदलाव का सिलसिला जारी था। बोरवेल के प्रोजेक्ट की सफलता ने न केवल गांव में पानी की समस्या को हल किया, बल्कि आर्यन को एक नई पहचान दी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने समुदाय के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि गांव में और भी कई समस्याएं थीं जिन्हें हल करने की जरूरत थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा की समस्या। गांव में ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। एक दिन आर्यन ने स्कूल का दौरा किया। उसने देखा कि बच्चों के पास न तो किताबें थीं और न ही अच्छे शिक्षक। अगर हमें गांव का भविष्य सुधारना है तो सबसे पहले हमें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई योजना। आर्यन ने एक नई योजना बनाई गांव के स्कूल को सुधारने की। उसने अपने दोस्तों और कुछ एनजीओ से संपर्क किया। साथ ही उसने अपने संगठन के जरिए धन जुटाना शुरू किया। आर्यन ने सबसे पहले स्कूल में लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बनवाए। उसने ये सुनिश्चित किया कि बच्चों को रोज एक पौष्टिक मिड डे मील भी मिले। गांव के लोगों ने इस पहल में आर्यन का पूरा साथ दिया। जो लोग पैसा नहीं दे सकते थे, उन्होंने श्रमदान किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई चुनौती। सरकारी हस्तक्षेप। जैसे जैसे स्कूल बेहतर होता गया, सरकारी अधिकारियों का ध्यान भी इस पर गया। लेकिन ये ध्यान सकारात्मक नहीं था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी आर्यन की पहल में बाधा डालने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक सरकारी अफसर ने आर्यन से कहा, आपने बिना अनुमति के स्कूल में बदलाव किए हैं। यह नियमों के खिलाफ है। आपको काम रोकना होगा। आर्यन ने कामली जवाब दिया, हमने ये काम बच्चों के भविष्य के लिए किया है। अगर आप इसे नियमों के खिलाफ मानते हैं तो हमें बताएं कि सही प्रक्रिया क्या है। हम उस प्रक्रिया का पालन करेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव वालों का समर्थन। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे आर्यन के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आर्यन की पहल को न रोका जाए। अगर यह नियमों के खिलाफ है तो हमें नए नियम बनवाने होंगे। हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा के हकदार हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लंबा संघर्ष। आर्यन और गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी बात रखी। आखिरकार प्रशासन ने स्कूल के सुधार कार्य को हरी झंडी दे दी। इस संघर्ष ने आर्यन को यह सिखाया कि सामूहिक प्रयास से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक आदर्श स्कूल का निर्माण। आर्यन की मेहनत रंग लाए। स्कूल में अब न केवल आधुनिक सुविधाएं थीं, बल्कि अच्छे शिक्षक भी थे। बच्चों में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह देखने को मिला। आर्यन ने बच्चों के लिए नियमित प्रतियोगिताओं और वर्कशॉप्स का आयोजन भी शुरू किया।
उसने उन्हें ये सिखाने की कोशिश की कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव का विकास, एक नई दिशा। स्कूल के सुधार के बाद आर्यन ने रोजगार के क्षेत्र में काम करने का सोचा। उसने महसूस किया कि गांव के युवाओं के पास काम के अवसर नहीं हैं। उसने गांव में एक छोटे स्तर की कृषि आधारित फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई। ये फैक्ट्री गांव के किसानों से सीधे उत्पाद खरीदकर उन्हें प्रोसेस करके बेचने का काम करती। इससे न केवल किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन की पहचान। आर्यन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी मीडिया तक पहुंची और कई लोग उसकी पहल का समर्थन करने के लिए आगे आए। लेकिन इस सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। बाहरी लोग अब गांव के विकास कार्यों में अपने स्वार्थ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निजी जिंदगी का सवाल। इतनी व्यस्तता के बीच आर्यन को अपनी निजी जिंदगी की ओर भी ध्यान देना था। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम्हें अब अपने लिए एक जीवनसाथी ढूंढना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, फिलहाल मैं अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हूं, लेकिन वादा करता हूं कि सही समय आने पर मैं इस बारे में सोचूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक और संकट। जब आर्यन अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त था, तभी एक बड़ी कंपनी ने गांव में जमीन खरीदने की कोशिश की। वे वहां एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती थी। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन कंपनी के पास पैसा और ताकत थी। यह आर्यन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला अध्याय। आर्यन को इस बार न केवल गांव की जमीन और पर्यावरण बचाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों पर इसका असर न पड़े। क्या वह इस संकट से निपट पाएगा? अध्याय 14। जमीन की लड़ाई। आर्यन और गांव वालों के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी गांव की जमीन को एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से बचाना। कंपनी ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों और स्थानीय प्रशासन को अपने पक्ष में कर लिया था। वे गांव में एक फैक्ट्री लगाने के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन ये फैक्ट्री पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी। गांव वाले घबराए हुए थे। उनके पास न तो पैसे थे और न ही इतनी ताकत कि वे कंपनी का मुकाबला कर सकें। ऐसे समय में आर्यन ने एक बार फिर गांव की कमान संभालने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कंपनी की रणनीति। कंपनी के लोग गांव में आकर भारी भरकम मुआवजे का लालच देने लगे। हम आपको आपकी जमीन के बदले इतना पैसा देंगे कि आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे कहते। कुछ लोग इस प्रलोभन में आ भी गए, लेकिन अधिकतर गांव वाले आर्यन के साथ थे। हमारी जमीन हमारे जीवन का आधार है, हम इसे किसी कीमत पर नहीं देंगे, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन की योजना। आर्यन जानता था कि लड़ाई सिर्फ गांव वालों की एकजुटता से नहीं जीती जा सकती। उसे कानूनी और रणनीतिक तौर पर भी मजबूत होना होगा। 1. दस्तावेजों की जांच। आर्यन ने सबसे पहले गांव की जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज इकट्ठा किए। उसने पाया कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत की संपत्ति थी, जो कानूनी रूप से बेची नहीं जा सकती थी। 2. पर्यावरण रिपोर्ट। आर्यन ने एक एनजीओ की मदद से उस फैक्ट्री के संभावित प्रभाव पर एक पर्यावरण रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा था कि फैक्ट्री के कारण न केवल गांव के खेत बर्बाद होंगे, बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो जाएंगे। 3. मीडिया का सहारा। आर्यन ने मीडिया को इस मामले में शामिल किया। उसने अपनी कहानी को बड़े अखबारों और न्यूज़ चैनलों तक पहुंचाया। ये खबर तेजी से फैल गई और कई पर्यावरण कार्यकर्ता आर्यन और गांव वालों का समर्थन करने के लिए आगे आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कानूनी लड़ाई। कंपनी ने आर्यन पर झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आर्यन गांव वालों को भड़काकर विकास रोकना चाहता है। लेकिन आर्यन ने हर बार शांत और तार्किक तरीके से जवाब दिया। उसने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की और कहा, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारी जमीन, पानी और पर्यावरण को नष्ट न करे। कोर्ट में आर्यन की पर्यावरण रिपोर्ट और जमीन के दस्तावेज पेश किए गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव वालों की एकजुटता।
कंपनी ने गांव वालों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कुछ लोगों को लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उन्हें समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उनके भविष्य की है। अगर आज हम अपनी जमीन बेच देंगे तो कल हमारे बच्चों के पास न तो खेती के लिए जमीन होगी और न ही पीने के लिए साफ पानी, आर्यन ने कहा। गांव वाले फिर से एकजुट हो गए। उन्होंने प्रदर्शन और रैलियां शुरू कीं। गांव की महिलाएं और बच्चे भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अप्रत्याशित मोड़। इस लड़ाई के बीच आर्यन को पता चला कि गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति, जिसे वह अपना समर्थन मानता था, कंपनी के साथ मिला हुआ है। ये व्यक्ति गांव के लोगों को धीरे धीरे कंपनी के पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने इस मुद्दे पर गांव की एक बड़ी बैठक बुलाई। उसने सबके सामने उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत पेश किए। ये देख गांव वाले नाराज हो गए और उस व्यक्ति को अपने पक्ष से बाहर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम निर्णय। कोर्ट ने आखिरकार आर्यन और गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को उस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने आर्यन का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने हमारी जमीन और हमारे भविष्य को बचा लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई शुरुआत। इस लड़ाई के बाद आर्यन ने यह महसूस किया कि गांव का विकास जरूरी है, लेकिन यह विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण और लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाले। आर्यन ने गांव में एक नई पहल शुरू की, स्थायी कृषि और सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके वे अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय। अब आर्यन के सामने एक और बड़ा सवाल है, क्या वह अपना पूरा जीवन गांव के विकास के लिए समर्पित करेगा, या फिर वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी सोचेगा। अध्याय 15। अपने सपनों और कर्तव्यों के बीच संघर्ष। गांव की जमीन को बचाने की लड़ाई जीतने के बाद आर्यन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब गांव के विकास के हर पहलू में पूरी तरह से जुड़ गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर उसकी गहरी समझ और प्रयासों ने गांव को धीरे धीरे आदर्श गांव की दिशा में अग्रसर किया। लेकिन इस सब के बीच आर्यन के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या वह अपना पूरा जीवन गांव के लिए ही समर्पित कर देगा, या उसे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव के बाहर की संभावनाएं। एक दिन आर्यन को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ईमेल मिला। उस ईमेल में उसे विकासशील गांवों के लिए एक वैश्विक परियोजना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। ईमेल में लिखा था, हमने आपके गांव में किए गए कार्यों के बारे में सुना है। आपकी सोच और नेतृत्व ने हमें प्रेरित किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम में शामिल हों और दुनिया के अन्य पिछड़े गांवों के लिए भी ऐसा ही काम करें। ये प्रस्ताव आर्यन के लिए एक बड़ी उपलब्धि था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ा निर्णय भी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार और गांव वालों का दृष्टिकोण। आर्यन ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी मां से बात की। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुमने जो किया है उस पर हमें गर्व है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम गांव से बाहर जाकर और बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हो, तो तुम्हें वह मौका जरूर लेना चाहिए। गांव वालों ने भी उसकी सफलता पर गर्व जताया, लेकिन कई लोग चिंतित भी थे। अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? एक बुजुर्ग ने पूछा। आर्यन ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं जहाँ भी जाऊँ गांव के विकास का काम कभी नहीं रुकने दूंगा। मैं इसे एक सिस्टम में बदल दूंगा ताकि मेरे बिना भी यह चलता रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का सिस्टम बनाना। आर्यन ने गांव में एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की, जिसमें गांव के युवाओं को शामिल किया। उसने उन्हें नेतृत्व और प्रबंधन की ट्रेनिंग दी ताकि वे उसकी अनुपस्थिति में गांव के काम को संभाल सकें। इस संगठन के तहत 1. शिक्षा के लिए एक स्थायी फंड बनाया गया। 2. स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए स्थानीय डॉक्टरों और नर्सों को नियुक्त किया गया। 3. किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया। 4. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतर्राष्ट्रीय सफर। संगठन की स्थापना के बाद आर्यन ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा बनने का फैसला किया।
उसने गांव को छोड़ने से पहले एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में उसने कहा, ये गांव मेरा परिवार है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैं जो भी करूं, वह इस गांव के लिए और यहाँ के लोगों के लिए होगा। मैं दूर रहूंगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं रहेगा। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके फैसले का समर्थन किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई दुनिया, नई चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा बनने के बाद आर्यन ने देखा कि दुनिया के कई गांव उसकी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। हर जगह की समस्याएं भले अलग थीं, लेकिन उनका समाधान खोजने का तरीका समान था: स्थानीय लोगों की एकजुटता और सही दिशा में प्रयास। आर्यन ने अपनी पहली परियोजना अफ्रीका के एक गांव में शुरू की। वहां उसने पानी की समस्या को हल करने के लिए सोलर पंप सिस्टम लगवाया। इसके साथ ही उसने वहां के युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की यादें। भले ही आर्यन अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव में बसा था। वह हर महीने अपने गांव से संपर्क करता और जानता कि वहां का काम कैसा चल रहा है। एक दिन उसकी मां ने फोन पर कहा, बेटा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मां, अभी मेरा फोकस काम पर है, लेकिन जब सही समय आएगा, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन की प्रेरणा। आर्यन का जीवन अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने दिखा दिया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है, अगर उसके पास सही इरादा और मेहनत करने की इच्छा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय। आर्यन के अंतर्राष्ट्रीय सफर में क्या नई चुनौतियां आएंगी? क्या वह अपने गांव और अपने काम के बीच संतुलन बना पाएगा? और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या कोई बदलाव आएगा? अध्याय 16। अपनों और सपनों के बीच। आर्यन के अंतर्राष्ट्रीय सफर ने उसे जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने से उसने जाना कि समस्याएं भले अलग हों, लेकिन उनके समाधान की जड़ें हमेशा एक जैसी होती हैं: सामाजिक एकजुटता और सही नेतृत्व। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, आर्यन के मन में एक खालीपन घर करने लगा। दुनिया के हर कोने में जाकर उसने न जाने कितनी समस्याओं को सुलझाया, लेकिन हर बार अपने गांव की याद उसे बेचैन कर देती। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में अपनी जड़ों से दूर जाकर सही कर रहा हूं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का हाल। आर्यन ने जब फोन पर अपनी मां से गांव की खबरें लीं, तो उसने महसूस किया कि वहां सब कुछ उतना सुचारू नहीं चल रहा जितना उसने सोचा था। कुछ युवा, जो उसके संगठन का हिस्सा बने थे, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। साथ ही गांव के लोग भी बार बार उसके लौटने की उम्मीद जता रहे थे। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे बिना गांव अधूरा लगता है। तुमने जो बीज बोए थे, उन्हें सींचने के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। ये सुनकर आर्यन के दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का दबाव। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्यन पर कई नई जिम्मेदारियां डाल दी थीं। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के पिछड़े इलाकों में काम करने के बाद आर्यन को यूरोप के एक बड़े सम्मेलन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में उसे दुनिया के लिए एक स्थायी विकास मॉडल पेश करना था। आर्यन ने सोचा, अगर मैं यहाँ से लौटकर अपने गांव चला जाऊं, तो क्या ये सही होगा? क्या मेरा काम अधूरा नहीं रह जाएगा? लेकिन फिर उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, तुमने जो सीखा है, वह सबसे पहले अपने घर और अपने लोगों के लिए लागू करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापसी का निर्णय। आर्यन ने अंततः ये निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौटेगा, लेकिन वह तब तक लौटने को तैयार नहीं था जब तक वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए एक ठोस प्रणाली स्थापित न कर ले। उसने अपने सहयोगियों से कहा, मैं कुछ समय के लिए अपने गांव लौट रहा हूं, लेकिन मैं यहां के काम को पूरी तरह छोड़ नहीं रहा। हम इसे एक टीम के रूप में आगे बढ़ाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव लौटने की तैयारी। गांव लौटने से पहले आर्यन ने एक योजना तैयार की। उसने सोचा कि वह गांव के विकास को और भी स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करेगा। आर्यन ने अपने संगठन के लिए एक कोष स्थापित किया, जिसमें उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों ने आर्थिक मदद दी। इस फंड का उपयोग गांव के विकास और नई परियोजनाओं के लिए किया जाना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
गांव में आर्यन का स्वागत। जब आर्यन गांव लौटा तो वहां एक उत्सव जैसा माहौल था। लोग उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए और खुशी के मारे उसकी तारीफें करने लगे। हम जानते थे कि तुम वापस आओगे, एक बुजुर्ग ने कहा। तुम हमारे गांव का बेटा हो और बेटा कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं रह सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई परियोजनाएं। गांव में लौटने के बाद आर्यन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने गांव के युवाओं को फिर से संगठित किया और उन्हें नई ऊर्जा के साथ जिम्मेदारियां दीं। 1. तकनीकी शिक्षा। आर्यन ने गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोला, जहां युवाओं को कंप्यूटर, कोडिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती थी। 2. जैविक खेती। आर्यन ने किसानों को जैविक खेती के फायदों के बारे में बताया और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद की। 3. महिला सशक्तिकरण। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्यन ने एक हस्तशिल्प केंद्र की शुरुआत की, जहां महिलाएं स्थानीय उत्पाद बनाकर बेच सकती थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पारिवारिक दबाव। गांव में आर्यन की मां ने फिर से शादी की बात छेड़ी। बेटा, तुमने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और मैं चाहती हूं कि तुम बस जाओ। आर्यन इस बार मना नहीं कर सका। उसने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भी सोचे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन का भविष्य। गांव में लौटने के बाद भी आर्यन का काम खत्म नहीं हुआ। उसकी योजनाएं अभी भी जारी थीं और वह हर दिन अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए नई सोच और प्रयास लेकर आता। लेकिन अब उसके मन में एक नई दिशा भी थी, अपने जीवन को संतुलित करने की। क्या आर्यन अपनी निजी जिंदगी को गांव के विकास के साथ संतुलित कर पाएगा? क्या उसकी शादी और परिवार के सपने पूरे होंगे? अगला अध्याय। आर्यन के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो न केवल उसकी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि उसके मिशन में भी एक नया आयाम जोड़ देगा। अध्याय 17। नए रिश्ते, नई उम्मीदें। गांव में आर्यन की जिंदगी एक बार फिर सामान्य होती दिख रही थी। दिन का अधिकतर समय वह गांव की परियोजनाओं और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में बिताता। लेकिन इस बार उसकी मां ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, अब आर्यन को अपनी शादी के बारे में सोचना ही होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मां की पहल। एक शाम आर्यन जब अपने काम से घर लौटा तो उसकी मां ने सीधे मुद्दे पर बात की। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहती है। उसका नाम अदिति है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मां, तुम्हें पता है कि मैं अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मां ने गंभीर होकर कहा। काम कभी खत्म नहीं होंगे आर्यन, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी जरूरी है। मैं चाहती हूं कि तुम बस अदिति से एक बार मिल लो। आर्यन ने आखिरकार मां की बात मान ली। उसने सोचा कि एक मुलाकात से कुछ गलत नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अदिति से मुलाकात। अदिति से मिलने का इंतजाम गांव के पास ही एक छोटे से कैफे में किया गया। आर्यन समय से पहले पहुंच गया और सोचने लगा कि क्या वह सही कर रहा है। कुछ ही देर में अदिति वहां पहुंची। वह साधारण सलवार कमीज में थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक सुकून था। आर्यन ने अभिवादन किया। नमस्ते, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आईं। अदिति मुस्कुराई और बोली, नमस्ते, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके गांव में किए गए कामों की चर्चा हर जगह होती है। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, आपके बारे में भी मां ने बताया। सुना है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अदिति ने अपनी यात्रा और अब तक किए गए कार्यों के बारे में बताया। उसने बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। उसकी सोच और दृष्टिकोण आर्यन से काफी मिलते जुलते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक खास जुड़ाव। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लंबे समय तक चला। अदिति ने बताया कि वह भी एक छोटे गांव से है और वहां के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। आर्यन को उसकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई ऐसा साथी मिल गया हो जो उसकी जिंदगी के मकसद को समझ सकता है। अदिति ने अंत में कहा, मुझे नहीं पता कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सोच और सपने एक जैसे हैं। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, शायद हमें इस पर और समय देना चाहिए। अगर हमारे सपने एक हैं तो हमारा रास्ता भी एक हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
नई दोस्ती की शुरुआत। उस मुलाकात के बाद अदिति और आर्यन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे को समझते हैं और उनकी साझेदारी न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर स्तर पर भी फलदायी हो सकती है। अदिति ने आर्यन के गांव के लिए कुछ नई परियोजनाओं का सुझाव दिया। 1. महिला स्वास्थ्य, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। 2. प्रारंभिक शिक्षा, छोटे बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोलना। 3. स्थानीय उत्पाद, महिलाओं को हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षित करना। आर्यन को अदिति के विचार व्यवहारिक और प्रभावी लगे। उसने तुरंत इन पर काम शुरू करने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में बदलाव का नया दौर। अदिति की मदद से गांव में विकास की नई लहर दौड़ गई। महिलाओं ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों में भाग लेना शुरू किया। बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की नींव रखी गई। साथ ही हस्तशिल्प का एक केंद्र स्थापित किया गया, जहां महिलाएं स्थानीय उत्पाद बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगीं। गांव के लोग अदिति को पसंद करने लगे थे। उन्होंने देखा कि वह आर्यन के समान ही निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन का द्वंद्व। हालांकि अदिति के साथ आर्यन की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या वह अपने व्यक्तिगत जीवन को काम के साथ संतुलित कर पाएगा। एक रात उसने अदिति से इस बारे में बात की। मुझे डर है कि अगर मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दिया तो शायद मेरे काम पर असर पड़ेगा, आर्यन ने कहा। अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपका जीवन संतुलित होगा तो आपका काम और भी बेहतर होगा। अपने लिए समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए काम करना। आर्यन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई ऐसा मिला है जो उसकी चिंता को समझता है और उसे सही दिशा दिखा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फैसले की घड़ी। आर्यन ने अंततः अपनी मां से कहा, मुझे अदिति के साथ अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले अपनी साझेदारी को और मजबूत करें ताकि हम एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें। मां ने खुश होकर कहा, मुझे यकीन था कि तुम्हें तुम्हारा सही साथी मिल जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई शुरुआत। आर्यन और अदिति ने मिलकर गांव और आसपास के इलाकों में विकास के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की। उनकी जोड़ी अब एक मिसाल बन चुकी थी। अगला अध्याय। आर्यन और अदिति की साझेदारी अब और गहरी होती जा रही है, लेकिन उनकी जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जब एक नई चुनौती उनके सामने आएगी। क्या वे दोनों मिलकर इसे पार कर पाएंगे? अध्याय 18। नई चुनौतियों का आगाज। आर्यन और अदिति की जोड़ी ने गांव और आसपास के इलाकों में बदलाव की नई लहर पैदा कर दी थी। उनकी परियोजनाओं ने न केवल गांव के लोगों को सशक्त किया, बल्कि बाहर के क्षेत्रों से भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, तब कभी कभी अप्रत्याशित चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। आर्यन और अदिति के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अनचाहा खतरा। गांव में जो बदलाव आर्यन और अदिति ने लाए थे, वे कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे थे। गांव के पास ही के एक बड़े शहर के व्यापारियों का समूह, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा था, उनके काम से नाराज था। ये व्यापारी गांव के किसानों को कम कीमत पर उनकी जमीन खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे, और जो जमीन नहीं बेचते थे उन्हें धमकाते थे। आर्यन और अदिति ने इस समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें समझाया कि वे अपनी जमीन न बेचें। उन्होंने कहा, यह आपकी जमीन है, इसे बचाने के लिए हम आपके साथ हैं। व्यापारियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने आर्यन और अदिति को चेतावनी दी, अगर तुमने हमारे काम में दखल दिया तो इसके अंजाम बुरे होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संकल्प का इम्तिहान। आर्यन और अदिति ने व्यापारियों की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। आसपास के गांवों के लोग भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। व्यापारियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आर्यन और अदिति के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। एक रात पुलिस ने आर्यन के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। अदिति ने विरोध किया, आप बिना किसी सबूत के उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और आर्यन को ले गई।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव की प्रतिक्रिया। आर्यन की गिरफ्तारी ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए। अदिति ने इस विरोध का नेतृत्व किया। उसने कहा, ये लड़ाई आर्यन की नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी हमारे साथ अन्याय कर सकता है। गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने प्रशासन से आर्यन को रिहा करने की मांग की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन की जेल यात्रा। जेल में आर्यन अकेला था लेकिन उसका हौसला बरकरार था। उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूं तो यह उन सभी लोगों के साथ अन्याय होगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं। जेल में भी उसने दूसरे कैदियों के साथ बातचीत शुरू की और उनकी कहानियां सुनी। उसने महसूस किया कि समाज के कमजोर तबकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। यह अनुभव उसकी सोच को और मजबूत कर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अदिति का संघर्ष। अदिति ने आर्यन को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने मीडिया से संपर्क किया, स्थानीय नेताओं को जागरूक किया और आर्यन के पक्ष में समर्थन जुटाया। जल्द ही यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आर्यन के काम और उसके संघर्ष को लेकर मीडिया में खबरें फैलने लगीं। लोग जानने लगे कि वह किस तरह समाज के लिए लड़ रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सत्य की जीत। 1 महीने की कड़ी लड़ाई के बाद अदालत ने आर्यन को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। जब आर्यन जेल से बाहर निकला तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया। अदिति की आंखों में आंसू थे लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने अदिति से कहा, तुम्हारी वजह से मैं हार नहीं मान सका। तुमने मेरा सपना जिंदा रखा। अदिति ने जवाब दिया, ये हमारी साझी लड़ाई थी और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी और आगे जाना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई प्रेरणा। इस घटना ने आर्यन और अदिति को और मजबूत बना दिया। उन्होंने गांव में एक नया संगठन बनाया जो न केवल गांव के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि उन्हें कानूनी मदद भी प्रदान करेगा। आर्यन ने कहा, हमारे गांव का हर व्यक्ति अब जानता है कि वह अकेला नहीं है। हम सब एक परिवार की तरह हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला अध्याय। आर्यन और अदिति की लड़ाई अब और भी बड़ी हो चुकी है। उनके सामने एक नई चुनौती है, गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? अध्याय 19। एक नई दिशा, नए सपने। आर्यन और अदिति की सफलता से न केवल गांव में बदलाव आया बल्कि पूरे क्षेत्र में उनकी प्रेरणा फैल गई। उनके संघर्ष और विजय ने न केवल ग्रामीणों को साहस दिया बल्कि और भी कई लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने लगे। लेकिन इस सफलता के बाद भी एक और बड़ी चुनौती उनके सामने थी, गांव के युवाओं को सही दिशा और अवसर प्रदान करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवाओं का संकट। गांव के अधिकांश युवा शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। वे मानते थे कि गांव में कोई भविष्य नहीं है और बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें शहर जाना ही होगा। यही कारण था कि गांव में बेरोजगारी और मानसिक तनाव बढ़ रहा था। अदिति ने एक दिन आर्यन से कहा, हमें इन युवाओं के लिए कुछ करना होगा। आर्यन, वे अपनी क्षमता और कौशल से अनजान हैं। अगर हम उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर दें तो वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं। आर्यन ने सोचा, तुम सही कह रही हो अदिति। अगर हम इन युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल सिखा सकें तो ये खुद को और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। योजना की शुरुआत। आर्यन और अदिति ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की जो गांव के युवाओं को न केवल शिक्षा दे बल्कि उन्हें तकनीकी कौशल भी सिखाए। इसके तहत उन्होंने एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जहां युवाओं को कंप्यूटर विज्ञान, वेब डिजाइनिंग, कृषि तकनीकी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस केंद्र में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हर किसी को समान अवसर मिल सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समाज में जागरूकता। कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करते हुए आर्यन और अदिति ने पहले गांव में और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने ग्रामीणों को ये समझाने की कोशिश की कि बदलाव सिर्फ शिक्षा से ही संभव नहीं है
बल्कि सही मानसिकता और आत्मनिर्भरता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्कूलों में छात्रों से मिलकर उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में बताया और यह भी समझाया कि किस तरह वे अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अदिति ने गांव के कुछ प्रमुख नेताओं और बुजुर्गों से भी मिलकर एक सामूहिक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने ग्रामीण समाज से यह अपील की कि वे अपने बच्चों को शहरों में नहीं भेजें, बल्कि उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर देने की कोशिश करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सपनों की शुरुआत। कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन के बाद पहले दिन ही बड़ी संख्या में युवा केंद्र में पहुंचे। आर्यन और अदिति ने सभी का स्वागत किया और उन्हें बताया कि यह केंद्र केवल एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने का एक जरिया होगा। केंद्र में युवा कंप्यूटर विज्ञान, वेब डिजाइनिंग और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ ही महीनों में इन युवाओं ने अपनी मेहनत से न केवल खुद को बदला, बल्कि गांव के लिए कई नए विकास कार्य भी किए। अदिति ने एक दिन आर्यन से कहा, देखो आर्यन, हमारी मेहनत रंग लाए। ये युवा अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीनों में ये युवा इस गांव की तस्वीर बदलने वाले हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, ये शुरुआत है और हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चुनौतियों का सामना। गांव में ये परिवर्तन आर्यन और अदिति के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जैसे जैसे ये पहल बढ़ने लगी, नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। गांव के कुछ लोग और व्यापारी वर्ग अब इस परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास करने लगे। उन्होंने कौशल विकास केंद्र की गतिविधियों में रुकावट डालने के लिए प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें केंद्र के काम में कानूनी अड़चन डालने की कोशिश की। आर्यन और अदिति के सामने ये चुनौती एक परीक्षा बन गई। वे जानते थे कि अगर उन्होंने हार मानी तो गांव के लाखों युवा एक बार फिर बेरोजगारी और निराशा के शिकार हो जाएंगे। अदिति ने आर्यन से कहा, हमें हार मानने का नाम नहीं लेना है। ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे गांव और यहाँ के हर व्यक्ति के खिलाफ एक साजिश है। हमें इसे रोकने के लिए लड़ना होगा। आर्यन ने ठान लिया कि वह इस साजिश को न केवल हराएगा, बल्कि गांव में इस बदलाव को और मजबूत करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संघर्ष और जीत। आर्यन और अदिति ने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने गांववासियों और युवाओं से समर्थन मांगा। उन्होंने गांव के हित में काम करने वाली हर संस्था से जुड़कर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कौशल विकास केंद्र सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए है। गांव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि उनका जीवन बदलने का अवसर उनके ही हाथ में है। इस अभियान ने गांव के लोगों में एक नई चेतना जगाई। आखिरकार प्रशासन ने भी आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को समझा और पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नवीनता का दौर। कौशल विकास केंद्र के सफलता के बाद गांव में नई शुरुआत हुई। यहाँ के युवा अब केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज के निर्माण में भी सक्रिय भागीदार बन रहे थे। आर्यन और अदिति की साझेदारी अब एक मजबूत आधार बन चुकी थी। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव की दिशा को भी बदल दिया। अगला अध्याय। लेकिन आर्यन और अदिति के लिए एक और चुनौती सामने है। अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करते हुए अपने काम को और भी विस्तार देना है। क्या वे अपने रिश्ते में भी उतनी ही सफलता हासिल कर पाएंगे?